हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम इजाद है। मेरा नाम यार भाई साहब, बीजेपी को वोट देने पर मुसलमान के साथ हुआ अन्याय। मोदी जी ने ले लिया तुरंत एक्शन, हिला दी मौलानाओं की धरती। क्या हुआ है भैया? पता नहीं यार, क्या मतलब कि भाई बीजेपी को वोट देने पर भाई साहब मुसलमान के साथ अन्याय हुआ है। हाँ ना यार, ये बी में लाजमी भाई साहब मौलानाओं और भाई साहब अवैसी जैसे लोगों की नापाक लोगों के ये कांड होंगे। भाई इस बारे में मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं आखिर क्या उसके साथ ऐसा बुरा हुआ है, क्या अन्याय हुआ है। लेकिन भाई साहब कहा जा रहा है कि मोदी जी ने धरती हिला दिया मौलाना लोगों की। अच्छा, तो वॉच करते हैं भाई, देखेंगे भाई, उसके बाद ही कुछ पता लगेगा। तो कौन करते स्टार्ट। क्या अन्याय योगी को पसंद करता था मुस्लिम अलीदाद। अच्छा। मौत के बाद नसीब तक नहीं हुई आखिरी नमाज। मौलाना ने करवा दिया पूरे परिवार का बहिष्कार। क्या मतलब? क्या मौलाना ने किया ऐसा? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमिता चौधरी। देश में एक एजेंडा तो बहुत डंके की चोट पर चलाया जाता है कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता, बीजेपी मोदी योगी से नफरत करता है। लेकिन जो मुसलमान बीजेपी को वोट देता है, जो मुसलमान मोदी की तारीफ करता है, योगी के कामकाज की तारीफ करता है, उनका हाल क्या होता है? इसके बारे में कभी किसी ने आपको बताया है? हाल क्या होता? कभी किसी ने आपको वो तस्वीर दिखाई है जिसमें एक बीजेपी समर्थक मुस्लिम को जीते जी तो उसके समाज ने गालियां दी ही, मरने के बाद भी उसे आखिरी नमाज तक नसीब नहीं हुई। उसकी कब्र पर रोने वाला कोई नहीं था। अमूमन जनाजे में सैकड़ों मुसलमान साथ चल देते हैं, लेकिन इस जनाजे में कोई शामिल नहीं हुआ। नफरत। अलीदाद का गुनाह क्या था जानते हैं? उसका गुनाह था कि वो योगी को पसंद करता था और डंके की चोट पर इसका ऐलान भी करता था। अब सोचिए, जिन लोगों को लगता है कि योगी मुसलमानों के साथ भेदभाव करते हैं, क्या ये उनके मुंह पर करारा तमाचा नहीं कि ऐसे भी मुस्लिम प्रदेश में हैं जो योगी को इतना पसंद करते हैं, लेकिन बदले में अपने ही समाज से बहिष्कार कर दिए जाते हैं। ये खबर मुरादाबाद के कुदरकी गांव की है, जहां के रहने वाले अलीदाद खान को आखिरी वक्त की नमाज तक नसीब नहीं हुई। इमाम ने साफ कहा कि अलीदाद गैर इस्लामिक गतिविधियां करता था, इसीलिए उसको आखिरी नमाज नहीं दी गई। जैसे ही मामले ने तूल पकड़ा, अब वही इमाम सफाई देता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल 23 जुलाई को अलीदाद की मौत हुई। जनाजे की नमाज के लिए इमाम को बुलाया गया। पहले इमाम ने हामी भरी, लेकिन बाद में स्थानीय नेताओं की वजह से उसने नमाज पढ़ने से मना कर दिया। इसके बाद अलीदाद के रिश्तेदार ने नमाज पढ़ी। इमाम ने अलीदाद के जनाजे पर नमाज पढ़ने से क्यों मना किया, जरा सुन लीजिए। तो उनकी हमसे जो नफरत है वो यही है कि ये हमारे वालिद के जनाजे में शरीक नहीं हुए, और शरीक न होने की हमारी वजह ये थी कि वो गुस्ताखे रसूल थे। वो हमारे धर्म के ताल्लुक से गलत बयानियां करते थे, और हमारा जो पैगम्बर रसूल हैं जिनसे हम जान से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, तो उनकी शान में गुस्ताखियां करते थे, न जाने क्या क्या अफसनाब बोलते थे। ये बातें उनकी मशहूर हैं, कुदरत की कस्बे में ये बातें मशहूर हैं। इसी बिना पे मैंने उनकी नमाज नहीं पढ़ाई। इस पूरे मामले में यूपी पुलिस भी फुल एक्शन में है। इमाम समेत 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। इनमें राशिद के अलावा सपा से जुड़े पूर्व चेयरमैन असलम, शमीम खान, सराफत खान और मतीन खान के खिलाफ अलीदाद के बेटे के कहने पर शिकायत दर्ज हुई है। प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ। प्रार्थी थे दिलनवाज खान पुत्र अलीदाद खान। उनका एक कहना था कि उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, तो वह अपने पिता के जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए मौलवी साहब के पास गए। तो मौलवी साहब ने नमाज पढ़ाने के लिए मना कर दिया, और उनकी कमेटी के कुछ 2-3 लोग थे, उन्होंने उनको जान से मारने की धमकी दी। प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, और मुकदमे में विधिक कार्रवाई प्रचलित है। विवेचना में तथ्य आएंगे, उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की। बहरहाल मुरादाबाद से सामने आई ये चौंकाने वाली खबर देखकर हर कोई हैरान है, स्तब्ध है। अब आपके हिसाब से योगी को ऐसे लोगों के खिलाफ क्या एक्शन लेना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर। इधर हुई है वीडियो खत्म। यार आप खुद देखो कि मैं कहता हूँ कि भारत की धरती पे ऐसे नापाक कीड़े पैदा ही क्यों होते हैं, ऐसे नापाक लोग आते ही क्यों हैं भारत जैसी इस महान धरती पर। कहता है कि भाई साहब वो मोदी जी और योगी जी की सपोर्ट में था, भाई साहब वो बातें करता था, हमने जनाजा नहीं पढ़ाया भाई साहब, हमने उसके में वो जब मरा हम नहीं गए भाई साहब। लेकिन उसके बेटे ने फिर जैसी केस दर्ज करवाया
तुरंत एक्शन आया भारतीय गवर्नमेंट की वजह से और बोला ठोक के रखो मौलाना। यार ऐसे तो लोग करोड़ों लोग हैं जो मोदी जी को इंडिया में पसंद करते हैं। हाँ, फिर वो भी मरेंगे तो उनको भी जनाजा कोई नहीं पड़ेगा, ये बोलना। वही तो, ये जब तक भारत की धरती पे ऐसे गंदी नाली की कीड़े पैदा होते रहेंगे, भारत की धरती को भाई साहब कोई आगे मैं कहता हूं लेके नहीं जा सकता। इन गंदी नाली की कीड़ों को मोदी जी खत्म कर दो। ये लाभ लेने के लिए सबसे पहले लाइनों में ये खड़े होते हैं। वही ना भाई। और बात सुनो, अभी आपकी भी बात मैं 100% करेक्ट बोलूंगा। ये जब फ्री राशन मिलता होगा ना, ये मुल्ला पहले नजर आता होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तुम भाई साहब बोलते हो कि ये बंदा ऐसा है, तो तुम कैसे हो? क्या तुम गंदे कार्ड नहीं करते होगे सारा दिन? अगर यार वो मुसलमान ना होता तो सीधा बोलता ना कि मैं मुसलमान नहीं हूँ। जो आज डंगी की चोट पे भारत के अंदर एक्स मुस्लिम बोलते हैं कि हम मुसलमान नहीं, वो बोलता ना। वो अगर मोदी जी को पसंद करता है, जोगी जी के कामों की तारीफ करता है, उसमें क्या बड़ी बात है? उन्होंने अच्छे काम किए तो तब तारीफ मुसलमान कर रहा है। गंदी नाली के कीड़े नापाक लोगों को भारत की धरती पर जब पिछवाड़े पे चप्पल और भाई साहब जब डंडे पुलिस के पड़ेंगे ना, तो इनको तब स्वाद आएगा कि यार इनको धरती से मिटा देना चाहिए ऐसे लोगों को। सही का। अबे तू कौन होता है उसको बोलने वाला कि तू भाई साहब मुसलमान नहीं है? तू होता कौन है? अबे जब मर गया ना, ऊपर वाला अल्लाह भगवान है उसका फैसला करने वाला। तू तो अल्लाह भगवान नहीं है ना यार तू तो यहाँ पे सब कुछ बड़ा नहीं है। तुझे बड़ा पता है कि भाई साहब वो उसके अच्छे काम क्या है तो बुरे काम क्या है। मैं कहता हूँ इंडियन गवर्नमेंट को सलाम है जिसने ऐसा काम करके ठुकाई लगा दी मौलानाओं की। बिल्कुल सही ऐसे मौलाना, ये अवैसी के काम और नेताओं के काम ये यार ये जो मौलाना है ना, बिल्कुल तुम्हारी बात ठीक है। ये तो हमारी तरफ भी यही हाल होता है। हम ये एक ही थाली के चट्टे मट्टे हैं सब कुछ ना यार। ये तो गलत चीज देते हैं, लोगों के कानों में गलत बातें भड़काते हैं। अगर वो ऐसा ही था वो बोलता मैं सनातन धर्म में आ चुका हूँ, वो बोल देता। लेकिन वही बात है ना कि भाई साहब जलते हैं, ये जलते हैं कि जो समझदार मुसलमान है वो भाई साहब मोदी जी और योगी जी के पीछे पीछे क्यों चल रहे हैं? इनकी जल रही है, वैसी लोगों की जल रही है। मैं कहता हूँ भारत की धरती पे नापाक कीड़े ऐसे कैसे पैदा हो सकते हैं? वजह मोदी जी और योगी जी के करोड़ों फैन है, जिसमें हिंदू भी है और मुसलमान भी है। तो भाई और ये जो नहीं मुसलमान फैन हुआ तो वो समझ के नो काफर हो गया। ये तो यही बात है। इससे तो मौलाना ने दबे वर्डों में यही बोला। ये चीज है ना भाई, डायरेक्ट बात करो तो इससे यही बोला कि भाई साहब जो योगी जी और मोदी जी का साथ दिया है ये काफर हो गया है तो हमें इसका जनाजा नहीं बनाए। ये मुसलमान कहने के हकदार नहीं है। इनका ये कहने का मतलब था, मैं कहता हूँ इंडियन पुलिस ऐसी इसकी ठुकाई लगाए, ऐसी लगाए कि भाई साहब इनकी साथ नस्ल याद रखे कि किसी को आइंदा के बाद ऐसा नहीं बोलना, क्योंकि ये भाई साहब हिंदू राज है। वो एक हिंदू राज के अंदर सब एक बराबर। वो एक बंदे से किसी ने पूछा ना सबसे ज्यादा फायदा कौन उठा रहा है इंडिया में, वो बोलते हैं कि मुसलमान फैसिलिटियां उठा रहे हैं सबसे ज्यादा। और मोदी जी और योगी जी जो फैसिलिटियां दे रहे हैं सबसे ज्यादा फायदा मुसलमानों को पहुंच रहा है। फ्री राशन की लाइन में देखो 3 हिंदू होंगे तो 6 मुसलमान होंगे। बिल्कुल। और जो हेल्थ कार्ड मिला हुआ है सबसे ज्यादा मुसलमानों को मिले हुआ। लेकिन वही बात है ना कि हराम खोरी इज ऑन द पीक। मेन बात ये है ना, जब नापाक कीड़ा होगा तो वो कभी भी अच्छी चीज नहीं करेगा। बिल्कुल सही बात। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों का। तुम लोग भाई साहब हमारा नाम बदनाम कर रहे हो। एक भाई साहब एक ईमानदार बंदे को सपोर्ट दिखाना भाई साहब बुरा हो गया, लेकिन अब जब तुम्हें डंडे पड़ेंगे तुम तब इंसान के बच्चे बनेंगे। ये मौलाना ने इस्लाम को गंदा कर दिया है। इस्लाम सही रास्ता है, कोई बुरा चीज नहीं है। सनातन धर्म भी अच्छा है, सबको सारे मजहब अच्छे हैं, बस उसको चलाने वाले सनातन धर्म को ठीक लोग हैं। वही ना, वो इस्लाम को चलाने वाले जो हमारे मौलाना कट्टरपंथी ये गलत है। इन्होंने इसका रुख ही खत्म कर दिया। वही ना भाई साहब। लेकिन अब जब डंडे पड़ेंगे ना मोदी जी और योगी के नाम के, बिल्कुल तो इंसान का बच्चा बन जाएगा ये नापाक कीड़ा। तो यार आपकी क्या थॉट है? इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।